प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को मात्राओं से परिचित कराने जा रही हूँ। स्वर वर्ण के प्रतीक चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर वर्ण अ से लेकर औ तक होते हैं और उनके अलग-अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं। इन्हीं प्रतीक चिन्हों को किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार इनका उच्चारण होता है, मैं आपको बताऊंगी। स्वर वर्ण का पहला अक्षर होता है अ और अ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु यह सारे व्यंजन वर्णों में छिपा होता है। आ की मात्रा एक सीधी रेखा के समान होती है और इसका उच्चारण भी आ होता है। इसे व्यंजन वर्ण के बगल में लगाया जाता है। क जोड़ आ का। अ और आ से संबंधित मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जिससे आपको बहुत आनंद आएगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन वह व्यंजन वर्णों में छुपा होता है, लेकिन वह व्यंजन वर्णों में छुपा होता है। आ की मात्रा कैसी? सीधी रेखा जैसी। आ की मात्रा कैसी? सीधी रेखा जैसी। स्वर वर्ण ई की मात्रा को व्यंजन वर्ण के पहले लगाया जाता है। इसे बोलने में कम समय लगता है। क जोड़ ह्रस्व ई या छोटी ई की। दीर्घ ई को बोलने में ज्यादा समय लगता है और यह व्यंजन वर्ण के बाद लगाई जाती है। क जोड़ दीर्घ ई की। ह्रस्व उ की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है बच्चों, और इसे किस प्रकार उच्चारित करेंगे? क जोड़ ह्रस्व उ कु। दीर्घ उ की मात्रा भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है और इसका उच्चारण होगा क जोड़ दीर्घ उ कु। अगला स्वर वर्ण है ऋ। ऋ की मात्रा को भी हम व्यंजन वर्ण के नीचे लगाते हैं और ऋ की मात्रा अंग्रेजी अक्षर के सी के समान दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और इसका उच्चारण किस प्रकार होगा? तो मैं क अक्षर के साथ आपको जोड़कर बताती हूँ। क जोड़ ऋ कृ। ए की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। यह तिरछी रेखा होती है। इसका उच्चारण क जोड़ ए के इस प्रकार किया जाता है। ऐ को भी व्यंजन वर्ण के ऊपर ही लगाते हैं। इसमें दो तिरछी रेखाएं होती हैं। क जोड़ ऐ कै। ओ की मात्रा व्यंजन वर्ण के बगल में लगाई जाती है। यह सीधी रेखा के साथ एक ऊपर में तिरछी रेखा होती है। इसका उच्चारण क जोड़ ओ को इस प्रकार किया जाता है। औ की मात्रा भी व्यंजन वर्ण के बगल में लगाई जाती है। यहाँ भी एक सीधी रेखा के साथ ऊपर दो तिरछी रेखाएं होती हैं। इसका उच्चारण क जोड़ औ कौ इस प्रकार किया जाता है। अयोगवाह। अयोगवाह अंग और अह को कहते हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहा जाता है, जिसे व्यंजन वर्ण के ऊपर एक छोटी बिंदी के रूप में लगाया जाता है। क जोड़ अंग कं। अह की मात्रा व्यंजन वर्ण के बगल में दो छोटी बिंदुओं के जैसा लगाया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। क जोड़ अह कह। जब हम किसी व्यंजन वर्ण में सारी स्वर वर्ण की मात्राओं को लगाकर इस प्रकार लिखते हैं तो वह 12 खड़ी कहलाती है। मैंने यहाँ क वर्ण में लिखा है क, का, की,
कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कः। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों। आपको 12 खड़ी को याद करना है तथा अपनी उत्तर पुस्तिका अर्थात कॉपी में लिखना है। अगली प्रस्तुति में मैं आपको आ की मात्रा से परिचित कराऊंगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।